तो सभी को गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि मैं कितने बजे क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, कब पढ़ती हूँ और बैंकिंग और एसएससी दोनों कैसे कर रही हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह उठ के हाथ मुंह धुलकर और बनाइए अपनी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट। लंबी चौड़ी नहीं, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना बनाया, लेकिन आगे चलकर मैंने ये टारगेट थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, जिस चक्कर में मेरे कुछ टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। तो सबसे पहले स्लॉट में मैंने रीडिंग करी। हाँ, क्योंकि मैंने रीडिंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे बैंक एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी हो, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ आता है, जिसमें हमें रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था बैंकिंग का, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, रीडिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं दिन के आधे घंटे ज़रूर रीडिंग को दूंगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले रीडिंग से शुरुआत करी, ताकि सबसे पहले मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो और मेरा कंसंट्रेशन भी बना रहे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और कौन कौन यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देने वाला है मुझे ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि सिटी इंटीमेशन आ चुका है। और आपका एग्ज़ाम कब है? अगर आपने फिल करा है फॉर्म तो मुझे बताना कि कब है एग्ज़ाम, ठीक है। रीडिंग करने के बाद मैंने करी कैलकुलेशन। हाँ, मैंने पहले दिन, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्यूब एंड स्क्वायर लिखे थे जितने मुझे लर्न थे, और आज मैंने क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और टेबल लिखे हैं। मतलब धीरे धीरे मैं सब कुछ बढ़ाती जाऊंगी जितना मुझसे हो पाएगा। तो हाँ, मैंने आज इतना ही किया कैलकुलेशन में। जब भी पेट का पेपर होता है तो सेंटर इतनी दूर भेज दिया जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। रहता तो अपने ही स्टेट में है, लेकिन स्टेट क्या, जिस सिटी में तुम रह रहे हो उससे इतनी दूर भेज दिया जाएगा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैंने 2023 में इसका एग्ज़ाम दिया था, तो हाँ, मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई, और जो वैकेंसी आई उसमें मेरी एज नहीं थी, इस वजह से मैंने और उसके लेवल के कोई फॉर्म भरे नहीं, है ना। और अब आई है तो पहले सोचा कि दूं कि ना दूं, क्योंकि वेस्ट ही किया था 2023 वाला। फिर सोचा कि 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, इसलिए ये फॉर्म भर दूं। तो यही सोचकर मैंने ये फॉर्म भर दिया था। और हाँ, मेरा 7 तारीख को पेपर है, और तुम्हारा कब है मुझे कमेंट करके बताना। और तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे कि नहीं ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी सोचना पड़ता है जब दूर सेंटर जाता है कि एग्ज़ाम देने जाऊँ कि ना जाऊँ। और एक तरफ ये भी ख्याल आता है कि इससे तो हमें नौकरी मिल नहीं जाएगी, लेकिन फिर लगता है कि अगर वैकेंसी आ गई तो अगर नहीं देने गए तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर बात में ये गिल्ट रहेगा कि हम देने क्यों नहीं गए। और सच बताऊं तो इस बार मैंने पेट को देखा तक नहीं, एसएससी में ही लगी रही। हाँ, लगभग सिलेबस सेम होता है, लेकिन हाँ, देखना तो ज़रूरी है। तो मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि जितना दिन बचा है, मतलब जितने दिन भी बाकी हैं, उसमें थोड़ा सा फोकस कर लूँ पेट के ऊपर, ताकि अच्छा खासा एग्ज़ाम निपट जाए। तो बस कैलकुलेशन करने के बाद मैंने बेड वगैरह थोड़ा सा सही किया, मतलब, और ऊपर जाके थोड़ा सा टहला, पेड़ों को पानी दिया और थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। मतलब आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज, मेरी पूरी एक्सरसाइज तो मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि तुम बेड में ही कर लो, लेकिन जो बाकी है, मतलब स्कूल वाली पीटी होती है ना, तो वो मुझे छत में जाके करना होता है। मतलब फ्रेश एयर रहती है तो अच्छा लगता है फ्रेश एयर में करना, है ना। तो फिर छत में जाके थोड़ी देर टहला, पेड़ पौधों को पानी दिया, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करी और फिर मेडिटेशन करा। बस रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया और नीचे जाकर अपना लेमन हनी वाटर तैयार किया। तो यहाँ से हमारा स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, और इसमें मैंने वो कैप्स करी। हाँ, मतलब पहले जो मैंने 2 पेज पहले, मतलब पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि मैंने 2 पेज कर लिए हैं, तो मैंने पहले जो आज की पढ़नी थी पहले मैंने उसको कंप्लीट किया। मतलब पेज नंबर 3 तो मैं कर चुकी थी, पेज नंबर 4 आज मैंने किया, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 चारों का मैंने रिवीजन किया।
तो मैंने सोच रखा है कि मैं एक करके सब कुछ कंप्लीट करूँगी। मतलब पहले इडियम एंड फ्रेजेस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाऊँगी, फिर एंटोनियम एंड सिनोनिम्स में जाऊँगी। क्योंकि इकट्ठा सब कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक बर्डन बन जा रहा था, और फिर उसके बाद अगले दिन जब पढ़ती थी तो लगता था नहीं ये भूल रही हूँ, ये भूल रही हूँ, ये भूल रही हूँ। तो ऐसे करते करते दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले एक एक करके कंप्लीट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से लर्न रहेगा, और फिर मुझे बाद में दिक्कत भी नहीं होगी। और मल्टीपल टाइम रिवीजन तो मैं करती ही हूँ, लेकिन बीच में कुछ वोकैब ऐसी होती ही है कि जो तुम भूल जाओगे। तो इसी वजह से मैंने पहले सोचा कि अब मैं इडियम एंड फ्रेजेस करूँगी, जो कि मेरा फेवरेट है। वोकैब्स में इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है ये तो सबका फेवरेट होगा। और एंटोनियम एंड सिनोनिम्स करने में मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, तो हाँ उसको मैंने लास्ट में रखा है। तो फिर अब मिलते हैं वो कैप्स करने के बाद। वो कैप्स करने के बाद मैंने चाय वगैरह पी, और यहाँ से मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दी। मतलब पूरा लेक्चर देखा और पिछले का रिवीजन किया और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे। हाँ मुझे टाइम लग जाता है ये सब करने में, क्योंकि मैं नया देखती हूँ फिर पुराने का रिवीजन करती हूँ। इस वजह से मुझे एक सब्जेक्ट में 2-3 आवर लग ही जाते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे। बट पता है आज क्या हुआ, मैं न्यूमेरिकल से सॉल्व कर रही थी। मतलब सुबह जब उठी तो मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा था। मतलब जब से मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई हूँ तो मेरे हाथ में थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। मतलब जो परमानेंट दर्द होता था सर्वाइकल का, वो थोड़ा सा रिलीफ हुआ था। बट आज क्या हुआ कि आज मतलब एकदम से मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके उठी, इतनी तेज़ दर्द होने लगा। फिर मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया, क्योंकि कॉन्टीन्यूस बैठे रहो तो फिर वो पेन बढ़ता जाता, और इसी वजह से मेरे इतना ज़्यादा पेन हो गया। तो और 1 साल हो गया मैं इस दर्द से जूझती रही। मतलब जूझती रही क्या, डॉक्टर के पास गई, दवाई वगैरह खाई, लेकिन कोई आराम ही नहीं मिला। मतलब इतने सारे पैसे चले गए, मतलब लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और हम मिडिल क्लास वालों के लिए 1-1 रुपये बहुत मायने रखता है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई फाई थी, लेकिन हाँ सही तो होना ही था। तो फिर किसी तरह पैसे जोड़े गए और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, सो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करा। तो अब मेरे न्यूमेरिकल्स मतलब फ़िज़िक्स का लेक्चर भी हो गया है और रिवीजन भी हो गया है। अब मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रही हूँ, और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के बाद मैंने मतलब थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो शांति से मैं लेट गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट ने भी मना किया है कि तुम ज़्यादा देर बैठना नहीं, 20-25 मिनट से ज़्यादा एक जगह नहीं बैठना। लेकिन कैसे उठ सकते हैं, मतलब मान लो तुम्हारा लेक्चर चल रहा है या तुम कंटिन्यूस कुछ पढ़ रहे हो और फिर बीच में उठ जाओ, तो फिर वो फ्लो टूट जाता है। तो बस फाइनली मैंने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे, और उसके बाद थोड़ा सा छत में चली गई। मतलब पानी बरसने का मौसम हो रहा था, तो मम्मी ने बोला कपड़े ले आओ, और कपड़े लेने छत में चली गई। मतलब मेरे इतने टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और मतलब 5-6 टारगेट ही बाकी हैं। मैंने लास्ट में करंट अफेयर बढ़ा दी थी कि मुझे मतलब 2025 की जून तक मुझे करंट अफेयर करनी थी, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं 25 की करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। सो आज मैंने वो वाला टारगेट बढ़ा दिया था, जिस चक्कर में मेरा डीआई और पज़ल हो नहीं पाया। आप लोग देखिएगा आगे। बस नीचे आई, और उसके बाद मम्मी खाना बना रही थी, तो थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो फिर मैंने वो धुले। और वो धुलने के बाद खाना वगैरह खाया, और फाइनली 1 बज चुका था। तो 1 बज गया था, तो फिर मैंने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कितने टाइम तक ही रेस्ट लूँगी। और मैंने अब सोच लिया है, चाहे जितना दर्द हो या कुछ भी हो, मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगी, आधे 1 घंटे। लेकिन ये नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ाई ना करूँ या ये ना करूँ। ठीक है, दर्द है, बना रहेगा। इसने मेरा पूरा साल पिछला वाला इस चक्कर में डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन अब मैं अपने आप को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने दे सकती। तो इस वजह से मैंने खाना वगैरह खाया, भगवान जी को भोग वगैरह लगाया, और 1 बज गया था। तो फिर मैंने अपना ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर दिया। ग्रामर में मैंने आज 1 और 1.5 लेक्चर देखा है, और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा वही टहलने लगी, और मतलब कि दर्द ना होने लगे फिर से। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा।
ग्रामर का रिवीज़न करते ही करते 3 बज गए थे और फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और तुलसी की पत्ती लेने छत में चली गई और तुलसी की पत्ती लेकर आ गई और फाइनली चाय बन गई। और चाय पीने के बाद मैंने करंट अफेयर करी। मैंने आज आधा वीडियो देखा है और जितना वीडियो देखा है उतनी ही रिवाइज़ करी है, मतलब लर्न करी है। और हाँ, कल मैं फिर इसका मतलब पूरा वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। 2-3 दिन तो लग जाएंगे क्योंकि रिवाइज़ करना और वो लर्न कर मतलब वीडियो देखना मतलब टाइम तो लग ही जाता है। तो बस वही मैंने वीडियो देखा करंट अफेयर का और फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ का रिवीज़न किया, पीडीएफ से ही करा है। और हाँ, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं एसएससी और बैंक दोनों कैसे कर रही हूँ। तो देखो, मेरे पास जो बैच था उसी में सर ने बताया था कि तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। लेकिन हाँ, मैंने पज़ल का एक बैच लिया है और उससे मैं पज़ल करने की कोशिश करूँगी। 2-3 दिन से तो हो नहीं पा रही है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझसे वो हो जाए, टाइम निकालने की कोशिश करूँगी। धीरे धीरे हर चीज़ का टाइम इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। और मुझे करंट अफेयर का रिवीज़न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने लेक्चर तो देखा ही था और फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं लर्न कर लूँ, जितना भी मैंने देखा है मैं अच्छे से लर्न कर लूँ ताकि मैं कल उसका रिवीज़न करूँगी तो मुझे दिक्कत ना हो। और ऐसे करते करते 6 बज गए थे और फिर मैंने लास्ट में मैथ्स करी क्या मैंने उसका लेक्चर देखा, बिकॉज़ मुझे अपनी कैलकुलेशन भी सही करनी है। तो मैंने मैथ्स दोबारा फिर से स्टार्ट करी है ताकि मेरा अच्छे से रिवीज़न भी हो जाए और जो जो कॉन्सेप्ट मैं भूल गई हूँ तो उसका भी रिवीज़न हो जाए और मुझे बाकी कहीं दिक्कत भी ना हो। तो बस मैथ्स करने के बाद मैं चली गई थी फिज़ियोथेरेपी कराने और फिर वहाँ से लौटने के बाद मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करके मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और बस आज मेरी इतनी ही स्टडी हो पाई क्योंकि इतना करते करते मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका था। तो बस मैं इतना ही कर पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और तुम्हारे पास कोई स्टडी के आइडिया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।